हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंकज शास्त्री आज आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि युक्ति के विषय में। सूर्य और शनि की युक्ति एक ही घर में हो, एक साथ है, जिस घर में है तो क्या प्रभाव होता है, शनि और सूर्य की युक्ति का क्या फल होता है, शुभ अशुभ फल होता है। आज हम उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में इन दो महान ग्रहों की युक्ति अत्यंत महत्व रखती है। इनको शास्त्र में पिता पुत्र की जोड़ी मानी जाती है। यह युक्ति अतीव रहस्यपूर्ण है, कारण यहाँ रवि सृष्टि का निर्माण माना गया है तो शनि सृष्टि का प्रलयकारी माना गया है। गुण तथा स्वभाव से ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। इससे ये दोनों परस्पर के शत्रु माने जाते हैं। इससे ये दोनों पिता पुत्र पूर्व जन्म ही से शत्रुता लेकर पैदा होते हैं। जैसे यदि पूर्व जन्म में ब का नुकसान करता है, अपमान करता है, यह छल करता है तो अ का दीर्घ द्वेष्टा बन जाता है। इन दोनों में एक पिता तो दूसरा बेटा बन जाता है। इसमें बेटे की शत्रुता जोरदार हो तो गर्भ अवस्था से ही पिता की आर्थिक अस्वस्थता डामाडोल कर देता है, पैसा खर्च होने लग जाता है या अपने जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु संभव बनता है या जन्म से 10 से 20 वर्ष के भीतर की आयु में मृत्यु संभव बन जाती है या विद्यार्थी अस्वस्थता में पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता नौकरी में हो तो पदोन्नति विलंब या अपात्र सेवानिवृत्ति लेकर घर बैठना पड़ता है। आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक क्लेश आरंभ हो जाते हैं। इससे गांव छोड़कर भाग जाना पड़ता है। फौजदारी केस अपने ऊपर लेकर नौकरी में रहते 10 से 20 वर्ष तक रहता है। पदोन्नति बंद रहती है। चाहे जितनी सरलता से व्यवहार करे तो भी हाथ के नीचे लोग नाखुश रहते हैं। भले बुरे प्रतिवेदन ऊपर जाते हैं, नीचे के लोग ऊपर पदोन्नति पाते हैं। अपमान होता है। पिताजी स्वतंत्र धंधा करते हो तो दिवाला निकल जाता है, कर्ज बाजारी बन जाता है, पूर्व अर्जित संपत्ति नष्ट होती है, स्वयं संपत्ति भी नष्ट होती है, पागल बन जाते हैं, देश भ्रष्ट होना पड़ता है, स्थिरता नष्ट होती है, कोई महान बीमारी पकड़ लेती है, माँ बीमार पड़ते रहती है, रेस लॉटरी आदि से के वश में होकर दोपहर को निभाना कठिन हो जाता है। प्राणी कम खर्च अधिक हो जाता है, असमंजस में पड़ना पड़ता है। क्या वे कैसे करूं का मंत्र जपने लग जाते हैं। अपमानित जीना आरंभ हो जाता है, जिससे कुछ मांगना पाप माना जाता था, उसके सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। दोनों पति पत्नी जिस दिन फल के पाने की चिंता में रोते रहेंगे, उसी दिन घर में अनाज का दाना भी नहीं रहेगा। बाल बच्चे भूखे मरेंगे। जब देह त्याग
तथा देश त्याग के विचार मन में आरंभ होने लग जाते हैं, तब बेटे का शत्रुत्व नष्ट होने का समय आने लग जाता है। यदि बाप इनमें से कोई भी फल प्राप्त न करे या पिता का शत्रुत्व जोरदार होगा तो पुत्र को निम्नलिखित फल चखने पड़ते हैं। अपनी मृत्यु अल्प आयु में हो जाती है, दत्तक योग संभव बनता है, भाग जाना पड़ता है, कोई बड़ी बीमारी पकड़ लेती है तो घर में माँ बाप के लिए भारभूत होकर रहना पड़ता है। पागलपन, अर्ध पागल, कुष्ठ रोग आदि दोनों जीवित रहकर ठीक रहे तो बाप बेटे में अनबन बनी रहती है। शिक्षा में कष्ट, दीर्घ प्रयत्नों के बाद शिक्षा पूर्ण होती है या होती ही नहीं। नौकरी में न तो पदोन्नति होती है न स्थिरता, अनचाहे स्थान पर बदली हो जाती है, प्राप्त धन अपूरा रहता है, माँ बाप का पोषण भी कठिन बन जाता है, अपना परिवार पालन भी कठिन बन जाता है, परिवार में अस्वस्थ निर्माण हो जाता है, कभी कभी पिता का कमाया खाना पड़ता है, भोजन के समय पिता के बोल सुनने पड़ते हैं, पिता की कमाई खाने का हृदय रोग आरंभ हो जाता है, बाहरी जगत में व्यवहारी परंतु घर में मूर्ख माना जाता है, प्राप्ति न होने से घर के सब उसे मूर्ख मानते हैं, वे विरोधी बन जाते हैं, परिवार में न मदद मिलती है न सहानुभूति, जिससे कि जी उब जाता है, उदासीनता आ जाती है, आशा इच्छा व महत्वाकांक्षा लय होती है, साधारण सी बात भी साध्य करना कठिन हो जाता है, इच्छा के विरोध में बहुत सी बातें बनती है, कल्पना के विपरीत बात सामने आती है, यही चिंता बनी रहती है कि माँ बाप मेरी कमाई खाए, मेरा भाग्योदय देखे, परंतु ये कल्पनाएं निष्फल हो जाती है, पिता बीच में ही चल बसता है, जब घर में वह अनाज के लिए मोहताज रहता है, कुछ भी खाना पानी नहीं रहता, तब पिता की मृत्यु देव अवस्था में हो जाती है, स्वतंत्र धंधा करे तो 3 महीने के अंदर दिवाला निकल आता है, कर्ज बढ़ता है, दीवानी जेल में जाना पड़ता है, धंधे नष्ट होते हैं, विचार भ्रष्टता आती है, बाप कमाता हो तो बेटा खाली बैठा रहता है, बेटा कमाई करने लगे तो पिता खाली बैठा रहता है, अर्थात दोनों की एक साथ कमाई संभव नहीं होती, इनमें पूर्वार्जित नहीं रहता, यदि हो तो अपने हाथ से नष्ट होती है, धन नष्ट हो जाता है, प्रत्येक स्थान का तथा वस्तु का अभाव होने से वैराग्य, देह त्याग आदि बातें घर में होने लग जाती है, बाप बेटे एक ही प्रकार की भाषा बोलने लग जाते हैं, यही तो एक महान आश्चर्य की बात है। आश्चर्य यूँ है, इस योग में माँ बाप की मृत्यु की तारीख ही अपने भाग्योदय की तिथि बन जाती है, दोनों की मृत्यु के 2-1 वर्ष में ही अपना भाग्योदय होने लग जाता है, घराने की कीर्ति बढ़ जाती है, यह योग मानवीय जीवन में आपत्ति विपत्तियों का सेहरा बांध देता है, जिससे मानव ज्योतिष शास्त्र में यह योग इस लिए अपना महत्व अलग रखता है। अनेक बार यही दिखाई देता है कि बेटे की कुंडली में रवि शनि युक्ति, रवि के पीछे शनि रवि
के केंद्र स्थान में शनि तथा लग्न के दशम में शनि, ऐसा योग होकर बाप बेटे का भाग्योदय होते रहता है। बड़े बड़े अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसे समय पर बाप बेटे में अनबन बनी होती है। समझना चाहिए कि बेटा परजात है। इस युक्ति का होना पूर्व जन्म में पारिवारिक, औद्योगिक आदि किसी भी प्रकार के कार्य के बिना संपन्न हुए अज्ञात कारण से अल्प आयु में मृत्यु होना दिखता है। उसके ही पूर्व जन्म में जो कर्म भोगना या उसे न भोग पाने के कारण सर्व वासनाएं अपूर्ण रहकर अभोगी रहने से उन्हें भोगने के लिए पूर्व जन्म लेना पड़ता है। इसे अधूरा जन्म कहते हैं। अपनी कुंडली में शनि जिस स्थान में रहता है उससे पूर्व जन्म का ज्ञात होता है। इस युक्ति में पिता की मृत्यु बचपन में हो जाती है, पिताजी खो जाते हैं। परिवार का उत्तरदायित्व बड़े भाई पर तथा माता पर पड़ता है। मेष मिथुन में शिक्षा पूर्ण होती है परंतु बाधाओं में होती है। जल्दी नौकरी करनी पड़ती है। 2 विवाह संपन्न होते हैं। प्रथम विवाह 24वें वर्ष में, द्वितीय विवाह 28वें वर्ष में। निम्न जाति में बाल विवाह संपन्न होता है। कुछ लोग अविवाहित भी रह जाते हैं। कोई भी कार्य न समय पर होते हैं, न मन पसंद होते हैं। इसे देख जनता भी नाक सिकोड़ लेती है। इसे पास में आने नहीं देती। इसके कारण इसके साथ बोलने को भी जी नहीं चाहता। जीवन में प्रगति असंभव रहती है। भाग्योदय नहीं, नौकरी में स्थिरता नहीं। अपने क्रोध का परिणाम दूसरे पर होता है। दीर्घसूत्री होकर जनता में कलहकारी होता है। संतति नहीं होती हो तो टिकती नहीं है। जीवित रहे तो अपकृति। कुछ लोग सिनेमा में खलनायक बन जाते हैं। विविध आपत्तियों का शिकार बन जाते हैं। स्थिरता नहीं रहती। बड़प्पन का घमंड हो जाता है। उपयुक्त अनुभव वृष, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ में मिलता है। अन्य राशियों में शिक्षा पूर्ण होती है। स्वभाव में उदार तथा जन कल्याण कार्य में तत्पर रहते हैं। दोस्तों, सूर्य और शनि की युक्ति हो तो बाप बेटे में कभी पटती नहीं और दोनों एक साथ कभी कमाते नहीं हैं। अगर बाप कमाता है तो बेटा बैठ कर के खाता है, अगर बेटा कमाने लगे तो बाप बैठ कर के खाता है। जिस समय पिता को ये अनुभव होने लगे कि देह त्याग देना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए या घर त्याग देना चाहिए, तो समझे पुत्र का जो पुत्रजन कष्ट है वो खत्म हो रहा है। पुत्र की भाग्योदय तभी होती है माता पिता के मृत्यु के दिन ही वो अपना भाग्योदय समझें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुंडली संबंधी कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।